जब मरीज़ की हालत बेहद नाजुक हो जाती है तो दवा और दुआ काम आती है। ऐसा आपने अमूमन बोलचाल में सुना होगा और ऐसा होता भी है, निजी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी हैं। दवा और दुआ, दुआ का कनेक्शन भगवान से, और इंसान के रूप में अगर ज़मीन पर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर माना जाता है। मेरे साथ इस वक्त मैं बीएम शाह अस्पताल में हूँ और मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो उन्हीं से बात करेंगे, और लेकिन जिस विषय पर मैं इनसे बात करने के लिए बैठा हूँ वो विषय कुछ यूँ है कि एक 48 साल के शख्स जिनको एक ऐसी बीमारी थी, जिनको एक चोट लगी थी सर पे और बचने की उम्मीद कम थी, नहीं के बराबर। अमूमन ऐसा बोला जाता है कि जब वेंटिलेटर पे इंसान जाता है तो लौटने की उम्मीद कम होती है। मौत के मुंह से वापस लाना वाकई में डॉक्टरों को एक सलामी ही है कि भगवान का वो एक रूप है ज़मीन पर। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं। मैं आप नाम बता दीजिए दर्शकों को, और आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये बता दें। मैं डॉक्टर अनिंदर रॉय, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। मेरा काम ब्रेन और स्पाइन मतलब नसों से संबंधित बीमारियों का इलाज करना है। सर, अभी एक मामला आया जिसमें 48 साल के एक शख्स नित्यानंद, उनका एक मामला आया था जिसमें चोट लगी थी उनके सिर पे, और उसके बाद काफ़ी क्रिटिकल मामला था। उसको किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व किया, क्या क्या परेशानी देखने को मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, उनको बेसिकली हमारे मेडिकल भाषा में कहते हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी मतलब पूरे ब्रेन में जो नसें होती है, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, न्यूरॉन एक्सॉन, वो जो सेल्स होते हैं उनमें चोटें लगी हुई थी पूरी ही दिमाग के नसों में। तो यूजुअली इस टाइप के बीमारी, इस टाइप की चोटों में मरीज के बचने की संभावना बहुत कम रहती है। ये मरीज पहले वेंटिलेटर पे था, फिर बाद में उसका ट्रैकेस्टोमी हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन हुए, उससे हमने उसको इम्प्रूव करवाया, दवाइयाँ चली, बहुत किस्म की दवाइयाँ चली, जिससे समय के साथ में धीरे धीरे करते करते ये पेशेंट इम्प्रूव हुआ, और 50 दिन के हॉस्पिटल स्टे के बाद वो पेशेंट आज डिस्चार्ज हुआ। एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ। ऐसा देखिए, खतरे से बाहर है, थोड़ा बहुत बात करता है, कुछ कभी कभी 1-2 चम्मच मुंह से लेता है, कुल मिला के खतरे से बाहर है। मरीज को हॉस्पिटल में हम जब तक खतरा रहता है, जान का खतरा रहता है, तब तक हम उसको हॉस्पिटल में रखते हैं। अब धीरे धीरे दवाइयों के सहारे, फिजियोथेरेपी के सहारे उसका अगर अच्छा केयर किया जाए, नर्सिंग केयर, और बहुत बार ऐसे पेशेंट घर पे जाकर घर के वातावरण में अपने रिश्तेदारों के साथ में रहकर और इम्प्रूवमेंट होने की संभावना रहती है। सर, इस तरह के जब केस आते हैं किस तरह से हैंडल करना होता है, क्योंकि प्रेशर भी बहुत रहता है डॉक्टर्स के ऊपर, तो किस तरह से हैंडल करते हैं? चूँकि फैमिली वालों को देख रहे होते हैं, उनकी गतिविधियां भी कई तरह से अलग भी होती हैं, तो ऐसे समय में बड़ा प्रेशर होता है डॉक्टर के ऊपर, ऐसा हम लोगों ने देखा भी है। तो उस समय कैसे हैंडल करते हैं मरीज को? यूजुअली इस टाइप के मरीज में सबसे दिक्कत वाली जो परेशानी डॉक्टर्स के लिए होती है वो है कि रिश्तेदार चाहता है कि डॉक्टर ये बोले कि मरीज अब खतरे से बाहर है, ये मरीज बच जाएगा। लेकिन जब मरीज पहले दिन आता है और उसकी जो चोटें लगी रहती है, सीटी स्कैन होता है, ये चीज़ों से डॉक्टर नहीं बता सकता है कि मरीज बच के जाएगा, ठीक हो जाएगा, कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। तो जब मरीज इतना लंबा समय रुकता है तो रिश्तेदारों को ये समझाना, ये बताना कि मरीज में इम्प्रूवमेंट है, ठीक होगा, मतलब डॉक्टर के पास जवाब, देखिए हर दिन मरीज सुधार नहीं होता है, हर दिन का सुधार नहीं दिखता है। रिश्तेदारों को ये लगता है कि यार डॉक्टर ये बोल दे कि हमारा मरीज, रिश्तेदार सोचते हैं कि हम पैसा कुछ भी खर्चा कर लेंगे, जितना बोलेंगे आप खर्चा कर देंगे, लेकिन मरीज बच के जाना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर के लिए कहना बहुत मुश्किल रहता है। वो सिर्फ अपना प्रयास करता है, कोशिश करता है, बेस्ट से बेस्ट जो भी कर सके वो करने की कोशिश करता है। सबसे अच्छी बात ये रही कि ये पेशेंट इतने दिनों की इलाज के बाद ठीक होकर गया। रिश्तेदार बहुत खुश थे। बड़ा मेहनत रहता है, पूरी टीम लगी रहती है एक पेशेंट को ठीक करने के लिए, ऊपर से नीचे भागा दौड़ी, तमाम सारी चीज़ें। कोई भूल चूक हो जाती है जिसमें वो मरीज़ नहीं रहा,
तो फैमिली की तरफ से या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब हरास टाइप का होता है उसमें, कि कभी डॉक्टर्स को घेर लिया जाता है, कभी अस्पताल को घेर लिया जाता है, इस तरह की सिचुएशन आते रहती हैं। तो ऐसे में कैसे समझाना, क्योंकि एक वाकई में अगर अपना कोई खोता है तो एक मेंटली क्लियर रहता है कि यार गलत हुआ है, लेकिन उस पर डायरेक्ट डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम कर देना, उस तरह से सिचुएशन भी होती रहती होंगी। देखिए, मुझे ये लगता है कि हर मरीज़ के परिजनों को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर मरीज़ को बचाने की कोशिश करता है। एक मरीज़ अगर बच के जाएगा, ठीक होकर जाएगा, तो उससे उस डॉक्टर की जो नाम होगी, हॉस्पिटल की जो नाम होगी, ये बहुत ज़्यादा है। और इससे उसके नाम, पेशेंट, सब चीज़ बहुत बढ़ेंगे। तो कभी भी कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मरीज़ का इलाज सही तरीके से ना हो या उस पर वो ध्यान ना दे। हर डॉक्टर हर मरीज़ के लिए पूरा ही प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बार ये रिज़ल्ट संभव नहीं हो पाता है। मैं ये कहना चाहूँगा हर मरीज़ के रिश्तेदारों से कि डॉक्टर ये चाहता है कि मरीज़ ठीक होकर जाए, उससे उसको भी काफ़ी खुशी मिलती है, उसका भी बहुत ज़्यादा नाम होता है। तो उसका प्रयास हर समय ये रहता है कि कोई भी मरीज़ हो वो ठीक होकर बच के अच्छे से जाए। जिस शख्स का इलाज हुआ है बीएमसा अस्पताल में, सर ने जिनका इलाज किया है, उनसे जाकर के उनसे भी मिलते हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। खुर्सीपार भिलाई के रहने वाले हैं और जो मरीज़ हैं वो हमारे साले साहब हैं, बड़े साले साहब श्री नित्यानंद तिवारी जी। 4 जुलाई 2022 को दिन में लगभग 2 बजे इनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में बेहोशी की हालत में हम लोग बीएमसा हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ आने के बाद कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर्स ने बड़े सपोर्टिव तरीके से उन्हें मैनेज किया और आज के डेट में हम लोगों का 50वां दिन है। 1 महीने से ज़्यादा तो ये आईसीयू में रहे और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। हम लोगों को बस विश्वास था तो डॉक्टर्स पे और ईश्वर पे विश्वास था और वह चमत्कार हुआ भी कि धीरे धीरे उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए। पहले ऑक्सीजन, वेंटिलेशन ये सब हटाया गया, फिर ट्रैक्नोस्टोमी को रिमूव किया गया और अब बस सिर्फ एक ही रह गया कि हमें उन्हें फीडिंग जो है खाने को नली से सिर्फ भोजन दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे रिस्पांस आने में जिस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत अच्छा उम्मीद नहीं था, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ है कि जन्माष्टमी के दिन 19 तारीख से हल्का फुल्का वो बोलना भी शुरू कर रहे हैं। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में चूँकि उनको फेमिलियर एटमॉस्फेयर चाहिए तो हम लोग घर ले जाने के लिए उन्हें घर ले जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम लगातार लगाव में लगे रहेंगे। डॉक्टर्स जैसा कहेंगे उस तरीके से हम पेशेंट को हैंडल करेंगे। जी सर, ये सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। हमारा तो 50 दिन हो गया और 50 दिन में घर के जैसा हो गया। तो 50 दिन में हमारे साथ तो ऐसी कोई लूटपाट नहीं हुई और उनके साथ अगर ऐसा हुआ होगा, लोगों की अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं तो वो उस तरीके से कह रहे होंगे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो आशाओं को छोड़ के आए हुए थे जिस कंडीशन में हमारे पेशेंट थे। और आज यह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है और जो कहा जाता है कि डॉक्टर ईश्वर का रूप है, तो वाकई एक ईश्वर का रूप, हाँ, ईश्वर पे विश्वास करना है, वह ईश्वर के हाथ में है। जिसके साथ जो जैसा लिखा है वो हो सकता है। न्यूरो के डॉक्टर हैं सर, और दिमाग के नसों की खासकर पढ़ाई उसमें होती है और दिमाग से सोचने की भी बहुत ज़रूरत है कि आप जिसे भगवान का दर्जा देते हैं वो अपनी तरह से पूरा बेस्ट तो करता है। अगर कोई भूल चूक होती है इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश की होगी। खैर, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे किसी अन्य खबरों के साथ, किसी अन्य रोचक तथ्यों के साथ। इसी तरह देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।